Hey guys, I hope and wish you all are doing great. So today I'm back with the Olympia 2021 prediction video. एंड हम अब बस 5 डेज दूर हैं ओलंपिया से. एंड अगर मेंस बॉडी बिल्डिंग की बात करें तो 7 डेज जिस टाइम में ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ. एंड ओलंपिया से रिलेटेड एक्साइटमेंट अब बढ़ती ही जा रही है. ये एक्साइटमेंट निक वॉकर के आर्नल्ड जीतने के बाद और भी बढ़ गई है. एंड निक को भी 2021 के ओलंपिया के टाइटल के लिए अब एक सीरियस कंटेंडर माना जा रहा है. एंड ये ओलंपिया में निक का डेब्यू होगा. तो ओलंपिया 2021 की प्रेडिक्शन से रिलेटेड बातें हम वीडियो में अब आगे करेंगे. तो वीडियो सच में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है. तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट एनी फर्दर डू एंड वेलकम यू ऑल टू माई यूट्यूब फिटनेस चैनल गेम ऑफ फिटनेस फ्रीक्स. तो पहले बात कर लेते हैं कि कौन कौन क्वालिफाइड है compete करने के लिए. एंड इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि ये सब compete ही करेंगे. इसमें से कुछ नहीं भी करेंगे. ये लिस्ट बस ये बताती है कि कौन कौन क्वालिफाइड है. ये फाइनल कंपेटिटर लिस्ट नहीं है. तो क्वालिफाइड हैं विलियम बोनैक, हार्डी शूपन, ब्रेंडन करी, नेथन डियाशा, मेमदुआ एल्सबिया AKA बिग रैमी, रीगन ग्राइम्स, फिल हीथ, जेम्स होलिंगसेड, हंटर लब्राडा, पैट्रिक मोर, हसान मुस्तफ़ा, एंड्रिया प्रेस्टी, जस्टिन रॉड्रिग्यूज, मोहम्मद शबान, व्लेदिस्लाव शुकरुको, इयन वालियर, निकोलस वॉकर यानी निक वॉकर, अकीम विलियम्स एंड रोली विंकलर. तो ये 19 एथलीट्स हैं जो मेंस बॉडी बिल्डिंग में क्वालिफाइड हैं 2021 ओलंपिया के लिए. एंड जिसमें से एक नाम हम जानते हैं जो कि हमें compete करते हुए इस साल के ओलंपिया में नहीं दिखेंगे. वो हैं फिल हीथ का. इवन 2-3 मंथ पहले ही उन्होंने ये बात बोली थी कि शो के प्रमोटर्स ने अब तक उनसे कोई बात नहीं की है शो के लिए. एंड उन्होंने बोला था कि वो रेडी हैं एंड प्रमोटर्स की कॉल का वेट कर रहे हैं. माई फ़ोन इज़ स्टिल ऑन बट आई बिलीव कि ओलंपिया के प्रमोटर्स ने ही फिल हीथ को कांटेक्ट नहीं किया है. एंड कुछ डेज़ पहले हैनी रैमबोर्ड ने भी ये बात बोली थी, ये बात कंफर्म की थी कि फिल इस साल के ओलंपिया में compete नहीं करेंगे. एंड फिल के इंस्टा पर भी इससे रिलेटेड कोई अपडेट नहीं मिला है कि वो इस साल के ओलंपिया में compete कर रहे हैं. तो अब बचते हैं 18 कंपेटिटर्स. इसमें से भी एक और कंपेटिटर है जिसके बारे में भी लेटेस्ट न्यूज़ निकल के आ रही है कि वो भी इस साल compete नहीं कर पाएंगे. तो वो हैं व्लाद इम्पेलार शुअरको. तो व्लाद इज़ आउट फ्रॉम 2021 ओलंपिया एंड इनको भी ट्रैवल रेस्ट्रिक्शंस फेस करने पड़ रहे हैं. USA में काफ़ी स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस हैं. एंड व्लाद ने ये स्टेटमेंट भी दी कि आई एम आउट ऑफ 2021 ओलंपिया बिकॉज ऑफ प्रॉब्लम्स विद माई वीज़ा. एंड इनका कहना ये भी है कि नेक्स्ट ईयर वापस ज़रूर आएंगे और compete करेंगे विद हिज बेटर वर्जन एंड इम्प्रूव्ड वर्जन. सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट. तो अब बचते हैं टोटल 17 कंपेटिटर्स. इसमें से भी 2 या 3 कंपेटिटर्स फ्यूचर में ऐसे होने वाले हैं जो कि compete नहीं कर पाएंगे. शायद उनको भी ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस फेस करने पड़े. एंड अभी एक लेटेस्ट न्यूज़ निकल के ये आ रही है कि नेथन डियाशा जो कि इस साल के ओलंपिया के लिए क्वालिफाइड थे वो हमें इस साल के ओलंपिया में नहीं दिखेंगे. बट ऐसी मैंने कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट ना ही नेथन डियाशा की तरफ से सुनी है, ना ही बाइजन ट्राइस जो कि बॉडी बिल्डिंग से रिलेटेड अपडेट सबसे फास्ट देता है, ना ही उन्होंने ऐसा कुछ अपडेट किया है. बट ये अपडेट आ रहा है ऑल अबाउट ओलंपिया यूट्यूब चैनल की तरफ से. तो होपफुली अविराल ने हमें राइट इन्फॉर्मेशन दी है. बट आई डोंट थिंक अभी ऐसा कुछ उन्होंने ऑफिशियली अनाउंस किया है. बाकी नेथन डियाशा जीत चुके हैं आर्नल्ड क्लासिक UK एंड वो इस साल के ओलंपिया के लिए तो क्वालिफाइड थे ही, बट वो नेक्स्ट ईयर के ओलंपिया के लिए भी क्वालिफिकेशन ले चुके हैं. अगर वो इस साल खेलने आए तो श्योरली शो में काफ़ी मज़ा आने वाला है. एंड कुछ एथलीट्स जो पहले से ही USA में हैं वो हमें ज़रूर देखने को मिलेंगे compete करते हुए, जैसे कि इयन वालियर, हार्डी शूपन एंड बिग रैमी. जैसा कि हम जानते हैं कि ये तीनों ऑलरेडी USA में हैं तो ये श्योरली हमें इस साल के ओलंपिया में compete करते हुए दिखेंगे. एंड हार्डी और बिग रैमी ये दोनों ऑलमोस्ट 4-5 वीक्स पहले ही आ गए थे US में एंड दोनों ही अपने कोचेस के साथ मेहनत कर रहे हैं. तो ये प्रेडिक्शन हम मानकर ही चलते हैं जो क्वालिफाइड हैं वो सब compete ही करेंगे, फिल को छोड़कर और व्लाद शुअरको को छोड़कर. नेथन डियाशा को अभी हम मान के चलते हैं कि वो compete करेंगे
एंड इसी बेस पर मैं सबको प्लेस करूँगा एंड प्लेसिंग में स्टार्ट करूँगा 1st to 10th। एंड मैं आपको अदर चैनल्स की तरह वीडियो के एंड तक लेकर नहीं जाऊंगा और बताऊंगा कि ये जीतेगा या वो। हम स्टार्ट ही फर्स्ट प्लेस से करेंगे। बट पहले बात कर लेते हैं कि इस साल के टॉप 5 में कौन कौन होंगे। एंड मेरे अकॉर्डिंग यही 5 एथलीट्स होंगे जो कि टॉप 5 में होंगे। एंड मैंने आर्नल्ड की भी एक प्रिडिक्शन की थी जिसमें मैंने टॉप 6 एथलीट्स बताए थे। एंड सेम वही 6 एथलीट्स ने टॉप 6 में प्लेसिंग की थी आर्नल्ड में। तो अब बात कर लेते हैं कि टॉप 5 में कौन कौन होगा इस साल के ओलंपिया में। तो टॉप 5 में होंगे विलियम बोनैक, ब्रैंडन करी, बिग रैमी, निक वॉकर एंड हार्डी शूपन। एंड आई एम श्योर कि ये ही 5 एथलीट्स होंगे जो कि हमें इस साल के ओलंपिया में टॉप 5 में दिखेंगे। एंड यही सबसे बड़े कंटेंडर माने जा रहे हैं इस साल के ओलंपिया के लिए, क्योंकि ये एथलीट्स काफ़ी मैच्योर हैं, काफ़ी एक्सपीरियंस्ड हैं ये एथलीट्स। मसल मैच्योरिटी भी है इनके पास। एंड ऑन स्टेज एवरीवन नोज हाउ वंडरफुली दे ऑल परफॉर्म, हाउ एक्सीलेंट दे ऑल लुक ऑन स्टेज। साइज़ वाइज पाँचों ही काफ़ी फ्रीकी हैं, मसल मॉन्स्टर हैं, काफ़ी ह्यूज हैं। एंड अगर आप एक क्लोज लुक दें इन पाँचों एथलीट्स की फ़िज़ीक पर, तो ये पाँचों ही एथलीट एक दूसरे से बहुत डिफरेंट दिखते हैं। इनकी फ़िज़ीक एक दूसरे से बहुत अलग है। एंड निक वॉकर जो इनमें सबसे न्यू एथलीट हैं, काफ़ी यंग हैं एंड काफ़ी ह्यूज हैं। इसके बाद भी इन्होंने अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस्ड एथलीट्स को इन्होंने हरा दिया है। न्यू से मेरा मतलब ये नहीं कि ये 2 या 3 साल से ही बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं। बॉडी बिल्डिंग तो ये बहुत टाइम से कर रहे हैं एंड वर्कआउट तो उससे भी पहले से। मेरा मतलब नए से है कि ये रिसेंटली प्रो में टर्न किया है एंड उसके बाद इन्हें प्रो शोज़ का उतना एक्सपीरियंस नहीं है जितना अदर एथलीट्स को है। एंड फिर भी इन्होंने एक्सपीरियंस्ड एथलीट्स को कितनी ईजीली हरा दिया, जैसा हमने आर्नल्ड में देखा था। एंड इन्होंने रिसेंटली न्यूयॉर्क प्रो जीता जो कि एक अच्छा प्रो शो है। एंड अब इन्होंने आर्नल्ड भी जीत लिया है। निक नए इन प्रो एथलीट्स के बीच हैं जो कि निक से कई ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं इन शोज़ में, फिर भी निक ने इन सबको हरा दिया है। एंड ओलंपिया में निक का डेब्यू होगा एंड फिर भी मोस्टली लोगों के अकॉर्डिंग जीतने का पूरा दम रखते हैं इस साल का ओलंपिया निक। तो निक भले ही न्यू है इन सब के लिए, बट स्टिल इन्होंने 1 से 2 साल में ही अपनी इतनी हाइप क्रिएट कर दी है कि टॉप ओलंपिया कंटेंडर को बीट करते हुए पहली ही बार में ओलंपिया टाइटल के लिए डायरेक्ट टॉप नॉच एथलीट से ही बैटल करने का पूरा दम रखते हैं, बिकॉज ही प्रूव्ड इट एट द आर्नल्ड। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, निक का गोल है कि फर्स्ट टाइम में ही न्यूयॉर्क प्रो को जीतना एंड उसके बाद फर्स्ट टाइम में ही आर्नल्ड क्लासिक एंड उसके बाद अपने ओलंपिया डेब्यू में ही ओलंपिया का टाइटल अपने नाम हासिल करके एक हिस्ट्री बनाना। एंड जैसा हम जानते हैं कि निक ऑलरेडी जीत चुके हैं न्यूयॉर्क प्रो एंड वो आर्नल्ड भी जीत चुके हैं। अब देखते हैं कैसा करते हैं ओलंपिया में। एंड आई एम श्योर ही इज़ गोइंग टू बी वन ऑफ दोज एथलीट्स हु आर गोइंग टू बी इन टॉप 5 एट दिस ईयर्स ओलंपिया। तो बात कर लेते हैं फर्स्ट प्लेस की, यानी कौन जीतेगा 2021 मिस्टर ओलंपिया का टाइटल। तो पर्सनली आई बिलीव कि विंटर विल कम अगेन दिस ईयर, एज हिज कोच चैड निकोल्स ऑल्सो सेड, if you'll be traveling to Orlando next week, it is highly recommended you bring coat। एंड चैड निकोल्स ने एक अदर स्टेटमेंट और दी थी जो कि काफ़ी सिमिलर है लास्ट वाली से। आई एब्सोल्युटली लव एवरीबडीज एक्साइटमेंट बट आई एनकरेज एवरीवन टू ब्रिंग अ कोट। तो इससे ये साफ पता चलता है कि चैड निकोल्स कितने कॉन्फिडेंट हैं बिग रैमी की 2021 ओलंपिया की विन को लेकर। तो इसी टाइप की स्टेटमेंट्स एंड ये सभी चीज़ें शो को काफ़ी इंटरेस्टिंग एंड एक्साइटिंग बनाती हैं। एंड इसी का रिप्लाई करते हुए हार्डी शूपन ने बोला, द सीजन हैड नो सिग्निफिकेंट इफेक्ट्स ऑन द रियल वॉरियर स्पेशली द वुल्फ। हम जानते हैं कि हार्डी शूपन को पर्शियन वुल्फ भी कहते हैं। एंड चैड निकोल्स की इस स्टेटमेंट का रिप्लाई करते हुए निक वॉकर ने पोस्ट किया, देयर इज़ नो विंटर इन ऑरलैंडो, हिस्ट्री विल बी मेड। तो इससे सीधा निक का ये मतलब है कि वो बिग रैमी को इस बार नहीं जीतने देंगे एंड निक वॉकर बिग रैमी को हरा के फर्स्ट अटेम्प्ट में यानी अपने ओलंपिया डेब्यू में ही ओलंपिया को जीतेंगे एंड हिस्ट्री बनाएंगे। एंड आई बिलीव इन निक वॉकर, ही हैज़ द पोटेंशियल टू डू सो, क्योंकि इन्होंने जो सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस की है, लगातार शोज़ जीते हैं एंड प्लस फिजिक में भी कंटिन्यूसली इम्प्रूवमेंट्स किए हैं निक ने। एंड निक इज़ अ यंग गाय, तो निक के पास बहुत टाइम है ग्रो करने के लिए। एंड निक इज़ जस्ट 25, तो निक के पास सच में बहुत टाइम है। एंड शो से पहले इस टाइप की स्टेटमेंट्स ऑडियंस को बांध के रखती है शो की तरफ। एंड एज आई सेड बिफोर, निक हैज़ द पोटेंशियल टू डू सो बट नॉट दिस ईयर।
क्योंकि हमारे करंट ट्रेनिंग मिस्टर ओलंपिया बिग रैमी को हराना निक के लिए अभी इतना भी इजी नहीं होने वाला है जितना सबको लगता है। अनडाउटेडली निक इज़ अ वंडरफुल बॉडी बिल्डर, बट बिग रैमी इज़ अ होल डिफरेंट ब्रीड। एंड आई बिलीव अगर कोई दूसरा एथलीट है जो कि बिग रैमी को बीट कर सकता है तो वो बस ब्रेंडन करी है। साइज वाइज ब्रेंडन भी बहुत ह्यूज है, राउंड फिजिक है ब्रेंडन की, स्मॉल वेस्ट है, एंड कंटिन्यूसली ही इज़ ऑल्सो इम्प्रूविंग विद हिज वीक बॉडी पार्ट्स स्पेशली लेग्स। हम जानते हैं कि ब्रेंडन के लेग्स उतने स्ट्रॉन्ग नहीं हैं, बट फिर भी ब्रेंडन ने लेग्स को भी इम्प्रूव किया है। एंड ब्रेंडन के ग्लूट्स और हैमस्ट्रिंग्स भी वीक पार्ट ही थे, एंड स्टिल वीक ही हैं, बट पहले से बहुत बेटर हो चुके हैं। एंड ब्रेंडन फिलहाल बहुत अच्छी शेप में लग रहे हैं। अकॉर्डिंग टू मी फर्स्ट प्लेस के लिए बैटल सिर्फ ब्रेंडन करी और बिग रैमी के बीच ही होने वाली है इस साल के ओलंपिया टाइटल के लिए। देखते हैं कि क्या बिग रैमी लास्ट ईयर की तरह कंडीशन आते हैं और क्या बॉडी में चेंजेस एंड इम्प्रूवमेंट्स लेकर आते हैं इस साल के ओलंपिया में। क्योंकि बिग रैमी पहले से ही सिर्फ एक चीज़ लैक करते आ रहे थे, वो थी कंडीशनिंग, बट लास्ट ईयर ही मेंटेन्ड द कंडीशनिंग। एंड बिग रैमी का डेथ फेस आप अभी से देख सकते हैं, एंड अभी ऑलमोस्ट एक वीक है शो को। एंड आई पर्सनली बिलीव दिस ईयर ही विल ऑल्सो ब्रिंग दैट नेक्स्ट लेवल कंडीशनिंग, and I'm waiting to see him with some improvements at this year's Olympia stage. Big Ramy is already a freaky mass monster, and I'm eagerly waiting to see a improved version of Ramy at the Olympia. And जैसा मैंने आपको कहा, मेरा प्रेडिक्शन है इस साल के ओलंपिया टाइटल के लिए अगेन बिग रैमी, बिकॉज आई एम डैम श्योर विंटर इज कमिंग दिस ईयर अगेन। एंड सेकंड प्लेस यानी रनर अप होंगे इस साल भी ब्रेंडन करी। आई थिंक इस साल ब्रेंडन करी दोबारा ओलंपिया टाइटल के लिए बिग रैमी से फाइट तो करेंगे पर जीत नहीं पाएंगे। मेन फाइट एब्सोल्युटली टाइटल के लिए बिग रैमी और ब्रेंडन करी के ही बीच होगी अकॉर्डिंग टू मी। ब्रेंडन की अपर बॉडी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, ओवरऑल ही इज़ ऑल्सो लुक वेरी वंडरफुल ऑन स्टेज। इनकी अपर बॉडी की सभी मसल्स अच्छी लगती हैं, काफ़ी मैच्योर्ड, टाइट, राउंड एंड स्ट्राइटेड फिजिक है ब्रेंडन करी की। ब्रेंडन करी काफ़ी ह्यूज है, नो डाउट। ब्रेंडन के लेग्स उतने बड़े और इम्प्रेसिव नहीं है, मींस ब्रेंडन को देखकर वो फ्रीक फैक्टर आपको नहीं दिखेगा, बट स्टिल बैलेंस लगती है ब्रेंडन की फिजिक। 2021 ओलंपिया का टाइटल अगेन बिग रैमी का होगा, बट उस टाइटल के लिए मेन फाइट रैमी को ब्रेंडन करी के साथ करनी पड़ेगी, एंड सेकंड प्लेस ब्रेंडन करी की होगी। इसके बाद थर्ड प्लेस पर आएंगे निक वॉकर। इसको लेकर अब कुछ लोग कहेंगे हे वो वेट, शायद निक ही जीतेगा, या फिर कुछ लोग कहेंगे थर्ड प्लेस इतनी इजीली नहीं मिलेगी, ही इज़ अ न्यू गाय एंड ऑल। बट डोंट फॉरगेट दैट ही हैज़ प्रूव्ड हिज पोटेंशियल बैक टू बैक। एंड आपको ये बात बिल्कुल नहीं भूलनी चाहिए कि आर्नल्ड क्लासिक इज़ द सेकंड मोस्ट प्रेस्टिजियस बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन इन द वर्ल्ड, एंड इट इज़ नॉट ईजी टू विन आर्नल्ड एट ऑल, एंड निक डिड इट इन द वेरी फर्स्ट टाइम। सो डोंट अंडर एस्टिमेट द पोटेंशियल ऑफ दिस गाय। He defeated all the big names at the show, तो इस वजह से भी मुझे लगता है कि निक विल प्लेस थर्ड। एंड इनकी मेन फाइट है दोनों 1-1 टाइम मिस्टर ओलंपिया से, बिग रैमी एंड ब्रेंडन करी से। बाकी फाइट तो सबकी सभी से है, बिग रैमी की भी सभी से है, एंड सेम निक की फाइट भी सभी से है। एंड निक वॉकर इज़ अ शॉर्ट गाय गाइज, एंड इवन देन ही हैज़ टन्स ऑफ मसल्स। आई डोंट नो अबाउट द अदर्स, बट आई एम रियली एक्साइटेड ऑलरेडी फॉर द शो। एंड निक के पास एक बड़ा मिड सेक्शन है, उसके बावजूद भी कभी उनको देख के ऐसा नहीं लगता कि इनकी बॉडी का एक वीक पार्ट है, बल्कि ये उनका एक प्लस और एक स्ट्रॉन्ग बॉडी पार्ट है। रीज़न ये है कि इनका मिड सेक्शन जो बड़ा है उसके साथ साथ इनके एब्स का साइज़ भी बहुत बड़ा है, तो इस वजह से ये इनका एक वीक नहीं स्ट्रॉन्ग बॉडी पार्ट बन जाता है। एंड जब ये मोस्ट मस्कुलर और एब्स वाले पोजेस जब हिट करते हैं तो बहुत ही अच्छे लगते हैं। एंड निक की चेस्ट थोड़ी वीक है, स्मॉल है, बट ओवरऑल जब ये पोजेस हिट करते हैं तो बहुत ही अच्छे लगते हैं। एंड मुझे पता नहीं इस साल ऐसी क्यों फील आ रही है कि हमें बिग रैमी की वेस्ट का साइज़, गट का साइज़ स्मॉल देखने को मिलेगा। बट एनीवे, निक की थर्ड प्लेस के बाद बात कर लेते हैं फोर्थ प्लेस की, जो कि होगी पर्शियन वुल्फ की। आई नो कि हार्डी इज़ ऑल्सो टॉप कंटेंडर दिस ईयर फॉर द टाइटल, एंड ही हैज़ बीन प्लेस थर्ड एंड फोर्थ बिफोर। एंड इस साल ट्रैवल का भी कोई इशू नहीं है हार्डी के साथ, ही इज़ ऑलरेडी इन यूएस विद हैनी रैमबोर्ड। एंड अब 1-on-1 ट्रेनिंग कर रहे हैं हैनी के साथ,
एंड अपना बेस्ट लेकर आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। हार्डी भी कभी ऑफ नहीं आते, ऑन स्टेज अच्छे ही लगते हैं। नो वीक पॉइंट इन हार्डीज फिजिक आई थिंक। गुड अमाउंट ऑफ साइज है हार्डी के पास, फ्री की कंडीशनिंग लेकर आते हैं ऑन स्टेज। हार्डी के पास भी परफेक्ट फिजिक है, बट आई बिलीव आफ्टर सीइंग द प्रोग्रेस ऑफ निक वॉकर आई थिंक हार्डी विल प्लेस आफ्टर निक ऑन द 4th place. I believe in Hardy's hard work and Henry Rambert too, but अभी की सिचुएशन के अकॉर्डिंग निक विल प्लेस 3rd एंड हार्डी एट 4th. मुझे पूरा बिलीव है हार्डी पर, एंड इनकी फिजिक भी अपीलिंग एंड अट्रैक्टिव है एंड दम रखते हैं हार्डी ओलंपिया जीतने का, बट आई डोंट थिंक ही विल प्लेस मोर देन 4th दिस ईयर. एंड अगर बात करें फुल बॉडी फिजिक अपडेट्स की, तो बड़े एंड टॉप एथलीट्स जो कि मेन कंटेंडर इस साल के ओलंपिक टाइटल के लिए माने जा रहे हैं, किसी ने भी अच्छे से एक फुल बॉडी अपडेट अभी तक नहीं दिया है जिससे आप गैस भी कर सकें कि कौन ज़्यादा बेटर लग रहा है एंड पॉसिबली किसकी क्या प्लेसिंग हो सकती है. सब ने वर्कआउट अपडेट्स दिए हैं एंड एक प्रॉपर फुल फिजिक अपडेट पोजिंग का किसी की भी तरफ से नहीं मिला है, चाहे वो बिग रैमी हो, ब्रेंडन करी हो या हार्डी शूपन हो. सभी डोरियन येट्स की तरह डायरेक्ट ऑन स्टेज रिप्रेजेंट करने की तैयारी में है अपने आप को ऑन स्टेज लाइक शैडो. विलियम बोनेक की तरफ से अच्छा अपडेट मिला है, बट वो भी एक कंप्लीट पोजिंग रूटीन नहीं है कि जिसमें वो फ्रंट से भी अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हो. एक अच्छा अपडेट ज़रूर मिला है, बट ये कंप्लीट अपडेट इसे हम नहीं कहेंगे. इसमें ये सिर्फ बैक के पोजेस हिट कर रहे हैं. बट एनीवे विलियम ने एक अच्छा अपडेट दिया है. एंड नेक्स्ट प्लेस की बात कर ले यानी 5th प्लेस की, आई थिंक ये होगी विलियम बोनेक की. काफ़ी अमेजिंग एथलीट हैं विलियम बोनेक. हार्डी को बीट किया है इन्होंने पास्ट में एंड हार्डी ने भी विलियम को बीट किया हुआ है. प्रोबेबली इन दोनों की भी बैटल हो सकती है फॉर 5th प्लेस, बट फॉर नाउ आई थिंक 5th प्लेस विलियम बोनेक की ही होगी. बाकी बहुत ही स्टनिंग एंड मैग्निफिसेंट एथलीट हैं विलियम बोनेक. बोनेक अपडेट्स में भी अच्छे लग रहे हैं एंड आई थिंक ही इज़ गोइंग टू सेटल फॉर 5th प्लेस दिस टाइम. एंड अब 6th प्लेस पर आते हैं. ये होगी मेरे व्यूज़ में नेथन डी आशा की. अगर ये कम्पीट करते हैं तो फॉर श्योर 6th प्लेस नेथन डी आशा की ही होगी. अब आप लोग कहेंगे अरे क्या हुआ, रोली कहाँ है? आई थिंक नोबडी नीड्स एन एक्सप्लेनेशन. सब जानते हैं कितने ऑफ थे एंड कितने डाउन साइज थे रोली शिकागो प्रो में. बहुत ही अनइम्प्रेसिव थे शिकागो में एंड सभी डिसअपॉइंटेड थे रोली की बैड परफॉर्मेंस से. एंड आफ्टर 3 वीक्स ही लुक्ड बेटर इन यूरोपा प्रो एंड प्लेस 2nd. बट सब ने मिस करा रोली का वो फ्रीकी एंड बीस्ट वाला वर्जन. हम जानते हैं पास्ट में कितने इम्प्रेसिव एंड ओलंपिया टाइटल के लिए एक पॉसिबल एंड बड़े कंटेंडर होते थे रोली विंकलार. बट इस साल किसी की भी इनसे हाई एक्सपेक्टेशंस नहीं है. एंड रोली की पुरानी वीडियोस में रोली को देखकर लगता नहीं कि वो इतने स्मॉल और इतने डाउन साइज्ड हो सकते हैं. एंड रोली इसी पुराने एंड फ्रीकी फैक्टर की वजह से रोली को ये नाम मिला था रोली द बीस्ट विंकलार. एंड वो अपने साइज़ के लिए बहुत जाने जाते हैं एंड जब पोज करते थे तो रियली ट्रू हल्क लगते थे. एंड आर्नल्ड में भी इनकी अच्छी परफॉर्मेंस रही है इन पास्ट. एंड आई थिंक इस साल शायद रोली टॉप 10 के भी बाहर हो जाए. रोली को अपना वही पुराना फ्रीकी वर्जन लेकर आना होगा अगर उन्हें शो को जीतना है या एटलीस्ट टॉप 3 टॉप 5 में आना है. तो रोली यू रियली नीड टू वर्क अगेन ऑन साइज एंड कंडीशनिंग. दैट ऑल आई वॉन्ट टू से अबाउट रोली द बीस्ट विंकलार. एंड जैसे कि हम बात कर रहे थे 6th प्लेस की, जो कि मुझे लगता है होगी नेथन डी आशा की. पास्ट में भी ये प्रूव कर चुके हैं कि कितने इम्प्रेसिव हैं एंड नेथन की फिजिक्स सच में फ्लॉलेस है, काफ़ी अमेजिंग है. नेथन भी साइज़ काफ़ी अच्छा है नेथन के पास, जैसे कि बॉडी बिल्डर के पास होना चाहिए. इनके लेग्स, इनके चेस्ट, आर्म्स एंड बैक भी काफ़ी अच्छी है. एंड इनकी सबसे अच्छी बात, इनकी वेस्ट बहुत स्मॉल है एंड ये इनकी फ़िज़िक का एक सिग्निफिकेंट पार्ट है अकॉर्डिंग टू मी. ओवरऑल फिज़िक बहुत ही अच्छी है, पोजिंग भी अनटचेबल है नेथन की. बिकॉज दीज रीजन्स आई थिंक कि नेथन की प्लेस 6th होगी इस साल के ओलंपिया में. पर्सनली आई लाइक हिज फिजिक अ लॉट. एंड 7th प्लेस होगी इयन वालियर की. आई डोंट रियली लाइक हिज फिजिक दैट मच एंड रियली नॉट लाइक हिज पोजिंग, स्पेशली द फ्रंट डबल बाइसेप. ओ माई गॉड, आई डोंट लाइक दिस पोज ऑफ इयन एट ऑल. फिजिक तो इयन की फिर भी ठीक है, फिर भी अच्छी है, बट पोजिंग वर्स है, काफ़ी पुअर पोजिंग है. हर पोज में
अपने बॉडी पार्ट को वियर्डली शो करते हैं। अकॉर्डिंग टू मी इसके बाद भी आई बिलीव ईएन विल प्लेस 7th। ईएन अच्छे बॉडी बिल्डर हैं, कंसिस्टेंट बॉडी बिल्डर हैं, नो डाउट रेगुलरली इम्प्रूवमेंट्स भी की हैं, अच्छी इम्प्रूवमेंट्स की हैं, बट पता नहीं क्यों मुझे टॉप एथलीट नहीं लगते। लास्ट ईयर के ओलंपिया में भी ईएन की प्लेस थी 7th एंड इस साल ईएन ने बैक टू बैक 2 शोज जीते, टेम्पा एंड टेक्सास प्रो। भले ही उस शो में इनकी फर्स्ट प्लेस थोड़ी कंट्रोवर्शियल थी, मोस्टली लोगों के अकॉर्डिंग फिल क्लाहर एंड स्टीव कुकलो दोनों ही बेटर थे ईएन से। इवन जब ईएन पोज करते हैं तो ऐसा लगता है काफ़ी स्ट्रगल करते हुए पोज करते हैं। एंड अभी ईएन की 2nd प्लेस लगी थी आर्नल्ड में एंड आई डोंट नो जजेस कैसे देखते हैं ईएन की फ़िज़ीक को, पता नहीं उनको क्या इतना ज़्यादा इम्प्रेस करता है ईएन की फ़िज़ीक में। एंड इसी को लेकर मुझे डर है कि कहीं वो इस साल के ओलंपिया में टॉप 5 या 6 ना प्लेस कर जाएं। 7th की जगह अकॉर्डिंग टू मी 9th भी नहीं होना चाहिए ओलंपिया में ईएन को, बट अभी तक जजेस जैसे इनको प्लेस करते हुए आ रहे हैं अदर बेटर एंड अपीलिंग फिजिक वाले कंपेटिटर्स के साथ, तो मुझे लगता है ईएन 6th भी हो सकते हैं या फिर 7th भी। फिलहाल मानकर चलते हैं कि ईएन की प्लेस होगी 7th एंड मैं इन्हें 7th पे रखना चाहूँगा। एंड इनके बाद 8th प्लेस होगी जेम्स हॉलिंगसेड की। 8th प्लेस हो सकती है जेम्स हॉलिंगसेड की एंड इवन बेटर भी हो सकती है, बट पर्सनली आई थिंक 8th। जेम्स हॉलिंगसेड के पास एक अच्छा टाइम था प्रोग्रेस के लिए एंड आई थिंक ही यूज्ड इट एंड अच्छे लग रहे हैं। जेम्स भी टॉप के एथलीट हैं, जेम्स ने अच्छे एथलीट्स को बीट किया हुआ है पास्ट में एंड जेम्स की काफ़ी इंप्रेसिव फिजिक है, एक अच्छा साइज़ है इनके पास। नॉर्मली एवरेज हाइट है जेम्स की, बट फिजिक में अच्छा मास कैरी करते हैं। नो डाउट कि जेम्स भी टॉप कंटेंडर हो सकते हैं ओलंपिया टाइटल के लिए किसी दिन एंड ये यूके से हैं। जेम्स ने 2021 ओलंपिया के लिए बहुत पहले ही क्वालिफिकेशन अर्न कर ली थी एंड इसका इनको बेनिफिट मिला। एंड जैसा कि आप इस फोटो में देख सकते हैं कितना इंप्रेसिव लग रहे हैं। एंड बाकी इनको ऑन स्टेज देखते हैं कि कैसा अपना पैकेज लेकर आते हैं इस साल के ओलंपिया में। एंड इसी वजह से बहुत लोग इन्हें भूल भी गए थे क्योंकि इन्होंने अर्ली क्वालिफिकेशन अर्न कर ली थी ओलंपिया के लिए। तो जेम्स हॉलिंगसेड की प्लेस को मान कर चलते हैं अभी 8th। अब आते हैं 9th प्लेस पर। इनके बाद 9th प्लेस पर आएंगे अकीम विलियम्स या फिर हंटर लब्राडा। इस साल के आर्नल्ड में अकीम काफ़ी ऑफ आए, कहाँ उनको टॉप कंटेंडर मान के चल रहे थे सब, काफ़ी ऑफ आए एंड कंडीशनिंग अच्छी नहीं ला पाए। एंड इसी के साथ ऐसा लग रहा था कि अकीम की बॉडी ने वाटर होल्ड किया हुआ है। ओवरऑल अकीम इज़ एन अनबीटेबल एथलीट। अगर वो ऑन पॉइंट आए, कंडीशनिंग हिट करके आए प्रॉपर, तो सच में अनबीटेबल एथलीट हैं अकीम विलियम्स। इनके बाइसेप्स, लेग्स, लेट्स, स्मॉल वेस्ट सभी इंप्रेसिव हैं। प्रोग्रेस रेट भी इनका बहुत अच्छा है, फिलहाल अच्छा ही करते आ रहे हैं, बट आर्नल्ड में अकीम चूक गए। तो शायद अकीम विलियम्स 10th प्लेस करें और हंटर लब्राडा 9th। ये भी हो सकता है कि अकीम 9th प्लेस करे और हंटर 10th। बाकी हंटर एक कंसिस्टेंट बॉडी बिल्डर हैं, प्रोग्रेस कंटिन्यूसली हंटर ने भी की हैं, तो शायद हंटर की ही 9th प्लेस हो और अकीम की 10th। इन दोनों में से कोई प्लेस करेगा 9th और दूसरा 10th, बट फिलहाल मान के चलते हैं 9th पर होंगे अकीम विलियम्स, 10th पर हंटर लब्राडा। बाकी कुछ भी हो सकता है। हंटर लब्राडा ने भी इस साल क्वालिफिकेशन टाइम से ही ले ली थी, इसके बाद से एक्सपेक्टेशंस इनसे भी सबको हाई हैं बिकॉज ऑफ द लास्ट ईयर्स 8th प्लेसिंग। एंड इस साल हंटर ने अपना फर्स्ट प्रो शो ही जीत लिया था, शिकागो प्रो, और क्वालिफिकेशन अर्न कर ली थी 2020 ओलंपिया के लिए। हंटर भी उन न्यू एथलीट्स में से हैं जो कंटिन्यूसली इस गेम में प्रोग्रेस कर रहे हैं और अपनी पकड़ को मजबूत बनाते जा रहे हैं। एंड इसके बाद 11th प्लेस कर सकते हैं रीगन ग्राइम्स। एंड अगर नेथन डी आशा नहीं खेले तो 6 पर हो जाएंगे इयन वालियर, 7th पर जेम्स हॉलिंगसेड, 9th पर अकीम विलियम्स, 10th पर हंटर लब्राडा एंड 11th पर मान के चलते हैं रीगन ग्राइम्स को, और उसके बाद पैट्रिक मोर। शायद इन दोनों में से भी हो सकता है कि कोई टॉप 10 में आ जाए। बाकी रीगन को फ़िलहाल मान के चलते हैं 11th एंड 12th पर पैट्रिक को। रीगन फ़िलहाल अपडेट्स में तो बड़े लग रहे हैं एंड इन्होंने बहुत पहले क्वालिफिकेशन अर्न कर ली थी 2020 के ओलंपिया के लिए, तो इस बीच इन्होंने अच्छी ग्रोथ की है, साइज़ इनका काफ़ी ह्यूज लग रहा है। बाकी देखते हैं कौन कैसा पैकेज लेकर आता है अपना ऑन स्टेज। तो बस यही थी आज की वीडियो टॉप 10 के प्रेडिक्शन के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड जिन भी लोगों ने सब्सक्राइब किया हुआ है उनको तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया।
बस ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखें एंड सपोर्ट करते रहें। एंड जिन भी लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, कोई दिक्कत नहीं है, जब मन करे तब कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, हेल्थी रहें। गेम ऑफ फिटनेस फ्रीक्स साइनिंग आउट।